और ना ही भैया लक्ष्मण है। क्या कह रहे हो महाराज सुग्रीव? मैं सत्य कह रहा हूँ हनुमंतलाल। अगर विश्वास नहीं होता तो चल कर के देखो, अपने प्रभु पांडाल में नहीं है। चलो महाराज सुग्रीव, शीघ्र ही चलते हैं। आओ। आज मैं क्या देख रहा हूं? मैं तो पहरेदारी पे ही लगा था। प्रभु नहीं, भगवान नहीं, प्रभु नहीं नहीं, शहीद भैया। मैं आज हमारे प्रभु गए तो कहां को चले गए? मैं तो गेट पर पहरेदारी कर रहा था, आप लोग तो उनके पास में ही विश्राम कर रहे थे। क्या हमारे प्रभु आप लोगों से कुछ बतला कर कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? हम ते कहा भगवान तेरे हमार कोई बातें नहीं, वे शाम के यहाँ बस सो गए रहन, तब ते हमका महाराज सुग्रीव जगह हमको जनता ही नहीं। क्या ये महाराज सुग्रीव, ये मंत्री जामोन, अब क्या होगा भैया, क्या होगा? हनुमंत सोचो, कुछ विचार करो। मैं अब क्या होगा इस रामा दल में? इस बीच मझधार में हमारे प्रभु हम लोगों को छोड़कर कहां को चले गए? हम लोगों से कोई भूल तो नहीं हो गई? मैं हाँ हो सकत कोई भूल, लेकिन अभी देख लो कुछ विचार विमर्श के ते महाराज। मैं यदि हम लोगों से कोई कमी हो जाती थी तो हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, हम लोगों को क्षमा कर देते थे। हाँ हनुमंतलाल, अगर हमसे तुमसे कोई गलती हो जाती थी तो भगवान क्षमा कर देते थे, लेकिन आज ऐसी हम लोगों से कौन सी बात हो गई? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये भगवान क्या हमसे कोई ऐसी कौन सी त्रुटि हुई जो आज अपने हमें क्षमा नहीं किया? इसकी सजा इतनी बड़ी दे रहे हो भगवान। ये दीनानाथ, क्या हमसे कोई भूल हुई जो इस प्रकार कमियां हो गई जो आज इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? ये महाराज सुग्रीव, क्या होगा भैया, क्या होगा? हनुमंतलाल आप चिंता मत करो। भक्तराज भविष्ण तो प्रभु के ही चरणों के समीप में लेटे थे, हो सकता हो उन्हें मालूम हो। सत्य कहते हो महाराज सुग्रीव, इसलिए शीघ्र ही भक्तराज भविष्ण को जगाया जाए। चलो आओ। देखो भक्तराज, देखो सवेरा हो गया। आखिर किसका नरेश इतना भयभीत क्यों हो? अरे भक्तराज, भयभीत होने की ही तो बात है। आखिर क्या कारण है? आज सुबह सुबह जब
मैं उठ करके प्रभु के दर्शन करने गया तो हमारे प्रभु पांडाल में नहीं थे। क्या प्रभु पांडाल में नहीं? हाँ भक्तराज, भक्तराज, यह कैसी घटना हो गई? अरे किष्किंधा आप, नरेश, कैसी घटना हो गई? हे भक्तराज, हम जिससे पूछते हैं वही बोलता है कि मैंने प्रभु को नहीं देखा। तुम तो प्रभु के चरणों के समीप में सोए थे, शायद तुम्हें मालूम होगा कि हमारे प्रभु किधर को गए। नहीं किष्किंधा नरेश, प्रभु के विषय में मेरा कुछ नहीं जाना। अगर जाना होता तो मैं अवश्य बतला देता। क्या कहा? तुम्हें भी नहीं मालूम? नहीं नहीं, मुझे प्रभु के विषय में कुछ नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो अवश्य बतलाता। हनुमंत लाल, ओ महाराज सुग्रीव, मुझे तो ऐसा विदित होता है कि ये भक्तराज भविष्ण लंका वाले हैं, इसलिए मुझे इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। महाराज सुग्रीव, सत्य कहते हो तुम, परंतु आज इस रामादल में हम लोगों के होते हुए हम तो पहरेदारी पर ही थे, परंतु इस रामादल में कोई प्रवेश नहीं हुआ। तो आखिर हमारे प्रभु गए तो कहाँ को गए? हनुमंत लाल, यही तो बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही है। महाराज सुग्रीव, कि यह को है बड़ी विकट बात, क्या जाने इसका छोर यह तो है बड़ी विकट बात, क्या जाने इसका छोरो कि है बहते हुए समुद्र बता मेरे प्रभु किस ओर कहा। बहते हुए समुद्र बता मेरे प्रभु किस ओर कहा। महाराज सुग्रीव, ये तो इतनी विकट बात, न जाने इसका छोर क्या होगा। आज हम सब उस रावण की लंका में पहुंच चुके हैं और इस बीच यदि हमारे प्रभु हम लोगों का साथ छोड़ा तो उस रावण से हम कोई नहीं बचेंगे। वो हटाता है रावण, हम लोगों को एक एक करके सभी को अपना भोजन बनाकर अपना पेट पालन करेगा। अब क्या होगा भैया, क्या होगा? हनुमंत लाल, मुझे तो ऐसा विदित होता है कि ये सारी चाल भक्तराज की है, क्योंकि ये लंका के रहने वाले हैं। मुझे ऐसा नहीं मालूम था कि हमारे प्रभु से मित्रता करके और ऐसा मेरे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। सत्य कहते हो महाराज मुझे सुग्रीव। तो लगता है इसमें सारी चाल भक्तराज भविष्ण की ही है। भविष्ण, ये क्या कहते हो? मेरी कोई चाल नहीं है। अरे किष्किंधा नरेश, मैं तो प्रभु के पास लेटा था कि चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभुवर की सेवा में। चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभुवर की सेवा में।
कुछ गहरी निद्रा में। फिर उन्हीं चरणों के समीप सोया कुछ गहरी निद्रा में। अरे किष्किंधा नरेश, चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभुवर की सेवा में, फिर उन्हीं चरणों के समीप सोया कुछ गहरी निंद्रा में। और किष्किंधा नरेश, इतने में बैरन आँख खुली तो कपिदल में कोलाहल था। सोए थे जहाँ कृपा सागर और सोना सब सैन स्थल। मेरा प्रभु के विषय में कुछ नहीं जाना, अगर जाना होता मैं अवश्य बतला देता। इसका मतलब तुम ऐसे नहीं बतलाओगे। मुझे तो ऐसा ही विदित हो रहा है कि मेरे प्रभु को तुम ही चुराया है। ये महाराज सुग्रीव ऐसे ही बताई है नहीं। सत्य कहते हो। तुम्हार सब जाना है, खाली चूतिया बका रहे, चार छह लाठी खवैया हो कहाँ है? मयंक, महाराज मुझे लगता है ये भक्तराज ऐसे बताने वाले नहीं। ये ऐसे बताई है नहीं, चले कुछ लिहाय नहीं, चले बताई है थोड़ा ना। तो पहरेदारी पर हनुमंत लाल थे। हाँ। हनुमंत लाल, रात्रि का समय था, ध्यान करो, कोई पंडाल के भीतर आया गया था। ध्यान करने की कोशिश करो हनुमंत लाल। हाँ युवराज जंगत, याद आ रहा है जिस समय में प्रभु की पंडाल की रक्षा में लगा हुआ था, उस समय भक्तराज भीषण जी आए हुए थे। हाँ अरे हनुमंत लाल, ये क्या कहते हो? हाँ भक्तराज, मेरी बात को सुनो कि भाई जिस समय प्रबंध में था, तब आप कहीं से आए थे। भाई जिस समय प्रबंध में था, तब आप कहीं से थे। उस डरावनी अंधियारे में कुछ बात न कर पाए थे। उस डरावनी अंधियारे में कुछ बात न हम कर पाए थे। भक्तराज, जिस समय में प्रभु की पहरेदारी पे लगा हुआ था, उस समय आप प्रभु का गुणगान करते हुए रामादल में प्रवेश किया था और मैंने तुम्हें देखा, परंतु रोका इसलिए नहीं कि आप तो प्रभु के परम भक्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें अंदर को जाने दिया था। मैंने सोचा आपसे कोई हानि नहीं हो सकती है, परंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे हनुमंत लाल, कब आया मैं इधर को, क्या है उत्पात, या तो कोई स्वप्न है या है भ्रम की बात। या तो आपने स्वप्न देखा या तो आपको भ्रम हो गया, मैं कभी नहीं आया। भीषण, इस हनुमान को कभी न तो स्वप्न हो सकता है, न तो कभी भ्रम हो सकता है। मैंने अपने आंखों से तुम्हें देखा है और आप ही बतला दो। अच्छा यही होगा, तुमने दिखा ही दिया लंका का पानी, ले लिया अपने भाई लंकेश का बदला। ये तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था, तो क्यों आए थे उनकी शरण में? तुम्हें तो चुल्लू भर जल में डूबकर अपने प्राणों को त्याग देना अरे चाहिए। हनुमंत लाल, ऐसी कुछ बात नहीं है। प्रभु के विषय में मेरा जाना होता तो मैं बतला देता,
प्रभु के विषय में मैंने कोई चाल नहीं की। ये आपका कथन बिल्कुल गलत है। तुम कहो तुम सही है और हम पंच कही गलत है। ये सब काम तुमरे किंदा है भक्तौ। तुम सही सही बता दो और इमा है सब तुम्हारे चाल, क्योंकि हनुमंत लाल झूठ बोल नहीं सकते हैं। भाई पन देखा अरे हनुमंत लाल को धोखा हो गया होगा या कोई स्वप्न में देखा होगा। मैं प्रभु के पंडाल से कहीं नहीं गया। देखा बैंक, ये भक्तराज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि सीधी अंगुली से कभी घी नहीं निकलता, इसलिए इसे अब दंड ही देना होगा। भक्तराज भीषण, आप इनका जन्म चाहे तवनु चाहे हम जानते हैं। सीधे अंगुल महाराज सुग्रीव तुम सही। भक्तराज भीषण, मयंक ये ऐसे नहीं बतलाएगा। मैं इससे भली प्रकार से पूछता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं बताता है। सत्य कहते हो मैं? भैया मेरा कुछ नहीं जाना है। तुम्हारा कुछ अगर नहीं जाना होता मैं बतला देता। भीषण, अरे मुझे सब कुछ प्रतीत हो गया है कि भीषण सब है तेरी चाल। भक्तराज, कि भीषण सब है तेरी चाल, बता दे सच्चा सच्चा। सब है तेरी चाल, बता दे सच्चा सच्चा। कि अर्धरात्रि में गए और तुम प्रभु के पंडाल, कि भीषण सब तेरी है चाल, बता दे सच्चा सच्चा। वालम शर्म लगे। क्या वो खो हाय दादा बने धन्य से घूम आधी रहे हो। रात को मुझको देखा? अरे किष्किंधा नरेश, हाँ समझ में बात आ गई। देखा, हाँ आया अब समझ में, क्या है उत्पात। कुछ संदेश सुसेन ने बतलाया था राज। देखे जब मैं प्रभु की शरण में आया था तो भक्तराज सुसेन ने मुझे बात बतलाई थी क्या बात बतलाई कि थी? भक्तराज प्रभु की शरण में तो जा रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें धोखा खाना पड़ेगा। वो कैसे? हनुमंत लाल धोखा खा गए। वो मैं नहीं था, क्योंकि रावण का बेटा जो अहिरावण है वो मेरा स्वरूप बना लेता है। कि रावण का बेटा अहिरावण पातालपुरी से आया है। रावण का बेटा अहिरावण पातालपुरी से आया है। निश्चय अंधियारी काका तुके सब उसने यहाँ दिखाया है। निश्चय अंधियारी काका तुके सब उसने यहाँ दिखाया है। अरे हनुमंतलाल वो मैं नहीं था, रावण का बेटा है रावण पातालपुरी से आया है। निश्चय अंधियारी का कौतुक सब उसने यहाँ दिखाया है। मेरे स्वरूप में आया है, प्रभुवर को उठा ले गया है। दुख भंजन को इस भात छीड़, दुख मुझको दुष्ट दे गया है।
वो मैं नहीं था, रावण का बेटा अहिरावण होगा। आप हनुमंतलाल धोखा खा गए। तुमसे भी वो बीरबल खेल गया वो चाल, पृथ्वी पर जो थे प्रभु पहुंचाया पाताल। प्रभु को ले गए पाताल लोग, आप धोखा खा गए। भक्तराज क्योंकि रावण का बेटा है रावण, वो मेरा स्वरूप बना लेता है। क्या कहते हो कि पृथ्वी पर थे दिने पहुंचाया किष्किंधा नरेश व्यर्थ में मुझे परेशान किए थे, मार रहे थे, लेकिन असलियत नहीं जान पाए, धोखा खा गए। लेकिन किष्किंधा नरेश, जो पातालपुरी को जाएगा प्रभु को वही छुड़ा कर लाएगा। लेकिन भक्तराज, बोलो। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। पातालपुरी को कौन जाएगा और कौन प्रभु को पातालपुर से लाएगा? अरे किष्किंधा नरेश, आपके पास में मंत्री जामवंत, नल नील, अंगद, कबीर, महेंद्र और हनुमान जैसे होता है, फिर भी आप कहते हो वहां जाएगा कौन? हनुमंतलाल, लेकिन जिनके पास बल है तो मौन मन पड़े। सत्य कहते हो भक्तराज। लेकिन मंत्री जामुन से पूछो, हो सकता है पातालपुरी को चले जाए। मंत्रीवर, ये बतलाओ, क्या तुम अपने प्रभु के कार्य हेतु पातालपुरी को जा सकते हो? महाराज, मैं चला तो जाता, परंतु मैं बुढ़ा हो गया हूँ महाराज। तब तो मंत्री जामवंत भी नहीं जा पाएंगे। और द्विज, बोलो, क्या तुम प्रभु के कार्य हेतु पातालपुरी को जा सकते हो? महाराज सुग्रीव, मैं जा तो सकता हूँ, परंतु मुझे रास्ता नहीं जाता। तब तो ये भी नहीं जा पाएगा। मयंक, ये बोलो, क्या तुम प्रभु के कार्य हेतु पातालपुरी को जा सकते हो? हाय, यह कौन मुसीबत बता दे। पाताल लोक कहाँ जाए कहीं। हम रास्ता तो मालूम रहा, लेकिन हम जान नहीं पैबा, जाई के मारे नहीं पैबा कि हुआ चारों तरफ से पानी भरा है, पैर नहीं पैती हम। दो चार क्वास हो तो हम चले जाए पैदल पैदल, बत्ती दूर हम बुढ़ापा पर नहीं जा पाए। भक्तराज, तब तो मयंक भी नहीं जा सकता। देखिए किष्किंधा नरेश, कहो भक्तराज। प्रभु हनुमान के पहरे से गए हैं, सत्य सारी कहते हो। जिम्मेदारी हनुमंत लाल की बनती है। सत्य कहते हो लेकिन हनुमंतलाल। हनुमंत लाल का बल भूला पड़ा, एक ऋषि का श्राप है। तो हाँ। इसके बल की याद दिलाओ और हनुमंत लाल को जगाओ। सत्य कहते हो भक्तराज। अब हमें हनुमंतलाल को ही जगाना होगा। जगाओ हनुमंत लाल, जागो, केसरी सुमन जागो, मारू नंदन जागो, अंजनी सुमन जागो, पवन पुत्र जागो, जागो। हाँ महाराज सुग्रीव, यदि हमारे प्रभु हमारी सेवा से पहले इस रामादल से गए हैं तो मेरा परम कर्तव्य बनता है उन्हें
चाहे जहां भी हो मैं उन्हें छुड़ा कर लाऊंगा। परंतु आप लोगों को एक कार्य करना होगा। आज्ञा कीजिए हनुमंत लाल। तो अच्छा प्यारो दो पिता सुनता है अच्छा प्यारो दो पिता सुनता है नाम काज के तो फिर परंतु आप लोग कि जब तक मैं लौट नहीं आऊं सब लोग यही जब तक मैं लौट नहीं आऊं सब लोग यही ठहरे रहना। श्री राम प्रभु का कर कीर्तन आज से तुम मुझे भैया मैं जब तक लौट के ना जाऊं सभी लोग इसी जगह पे ठहरे रहना और प्रभु का गुणगान करके हमें आशीष प्रदान करना ताकि हम कार्य में सफलता पाएं। ठीक है हनुमंत लाल। मैं चला तो शाही रावण सावधान हो जा। जय श्री किष्किंधा नरेश, कहो भक्तराज। देखिए हनुमंत लाल पातालपुरी को गए हैं। तब तक प्रभु के नाम का गुणगान करो ताकि रास्ते में कोई बाधा उनके न आए। अवश्य भक्तराज, अवश्य। चलो, जब तक इधर पातालपुरी के लिए हनुमंत लाल गए हैं प्रभु के कार्य हो, तब तक हम लोग प्रभु के भजन करते हैं। राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम को प्यारा शोर मचाऊं गली गली।
की शीतल छांव को देखकर हमसे रहा नहीं जा रहा है। इसी जगह पर कुछ क्षण बैठकर विश्राम करते हैं, फिर आगे को चलेंगे। जय श्री कहो प्रिय, क्या कहना चाहती हो? स्वामी, मेरे आज मांस खाने का देख रहा था स्वामी। क्या तुम्हें खट्टा खट्टा मीठा मीठा मांस खाने की इच्छा हो रही है? मैं समझ गया प्रिय, इस समय तुम गर्भावस्था में हो, इसलिए तुम्हें खट्टा खट्टा मीठा मीठा मांस खाने की इच्छा हो रही है। तो तुम चिंता मत करो प्रिय, मेरी बात को सुनो कि राम लखन सुंदर दो भाई, राम लखन सुंदर दो भाई, राम अहि राम ले गयो चुराई, अहि राम ले आज पाताल लोक का राजा राम लखन दो सुंदर बालकों को चुरा कर के ले गया है। और जानती हो क्या करेगा? कि दे है बलि मंगल का जाई, दे है बलि देवी का जाई, जब देवी का बलि चढ़ जाई, जब देवी का बलि चढ़ जाई। इसलिए तुम चिंता मत करो प्रिय, जिस समय वो दो सुंदर बालकों को बलि चढ़ा देगा, मैं तुम्हारे लिए खट्टा खट्टा मीठा मीठा मांस ला करके दूंगा प्रिय। पक्षियों, तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है। वह दुष्ट हिरावन हमारे प्रभु के भेंट चढ़ाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उस दुष्ट हिरावन ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया होगा। आज ये हनुमान निमंत्रण देकर जा रहा है। कल माता रानी के दरबार में आना, मांस तुम्हें हम खिलाएंगे, परंतु सच के रचैया का नहीं, उस दुष्ट हिरावन का। पक्षियों, हाँ, मुझे चलना चाहिए जहां पर हिरावन प्रभु के भेंट चढ़ाने वाला है। जय श्री